ओम शांति। आज हम गीता का एक श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे। इसमें संजय उवाच में बोला, दृष्टवा तु पांडवानि बुर दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसर्गम्य राजा वचनम अब्रवीत्। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमूम बुर्या द्रुपद पुत्रेनो तव शिष्यन धीमता। तो संजय बोले, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बुझाकर खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी सेना को देखिए। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बुझाकर खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी सेना को देखिए। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, यह वर्तमान समय की राजनीति का वर्णन है। कौरव सेनापति भीष्म पितामह है। दुर्योधन को पता है कि आचार्य को इस बात की ठेस हो सकती है कि शास्त्रार्थ विद्या में मैं सबसे महान और इनका गुरु भी हूँ, लेकिन सेनापति मुझे ना बनाकर पितामह को बना दिया। दुर्योधन सोचता है कि इस समय गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न रखना है। कौरव की ओर से पितामह सेनापति के रूप में 10 दिन तक लड़े। द्रोणाचार्य 5 दिन, 2 दिन कर्ण, शल्य आधा दिन और दुर्योधन आधा दिन, इस प्रकार कुल 18 दिन का युद्ध हुआ। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर बोला, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य ने किस तरह सेना की व्यवस्था की है, कैसी विराट सेना व्यवस्थित ढंग से खड़ी है। शिष्य तो गुरु को देखते ही साष्टांग प्रणाम करता है, गुरु की हर उचित अनुचित बात को मानता है। लेकिन ये पांडव कैसे हैं जिनको आपने शस्त्र विद्या सिखाई है, वे ही आज आपसे लड़ने के लिए आतुर है। और देखिए, इन्होंने उस धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया, पांडव सेना का है, तो जिसका पिता आपका सहपति है। आज का दुर्योधन ये स्मृति दिलाकर द्रोणाचार्य अर्थात मार्ग दिखाने वाले के दिल से पांडव अर्थात निर्मल बुद्धि वाले के प्रति उदारता की भावना को हटाना चाहता है। तो आजकल का जो दुर्योधन है वही क्या करता है, जो सही मार्ग दिखाते हैं उनसे दिल हटवाते हैं निर्मल बुद्धि वाले को, जिससे उनमें बदले की भावना जागृत हो और युद्ध में जीत की संभावना बढ़ जाए। अपनी स्वार्थ के लिए ऐसा आजकल का दुर्योधन करते हैं। तो 18 अक्षौहिणी सेना के मायने क्या रखता है कि कौरव की सेना 11 अक्षौहिणी का, इसका आशय 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और इच्छाओं से घिरे एक मन के गुलाम योद्धाओं से है। 1 अक्षौहिणी विज्ञान गर्भित विदेशी, जिन्हें जादव कहा गया है। और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, इसमें वे लोग हैं जिन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त की है। उनमें आत्मा और परमात्मा बल है। तो यानी 5 + 1 + 1 7 अक्षौहिणी, अर्थात जिसमें आत्मबल और परमात्मा बल है, वे कम संख्या में होते हुए भी शक्तिशाली होते हैं। जिनका जीवन 10 इंद्रियों और मन विषयों में फंसा हो, वे बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक की भांति होते हैं। धर्म की विजय कभी भी संख्या के आधार पर नहीं होता। तो यहाँ पर 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंडख भीमकर्मा वृकोदर
तो भगवान ने पांचजन्य नामक जो शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख एवं भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। इसका भावार्थ है, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी परमात्मा इस पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य अर्थात वो वाणी जो 5 विकारों से मुक्त हो, दिव्य ज्ञान से भरपूर हो, दया स्नेह के लिए प्रेरित करती हो, शक्तिशाली हो, जिसे सभी स्वीकार करते हैं और जिसका उद्देश्य मानव मात्र को ऊंचा उठाना हो। ये शंख दिव्यता एवं शक्ति का प्रतीक है।